नमस्ते बच्चों। कल हम लोगों ने यानी पिछली कक्षा में हम लोग बारहमासा कविता, मैं ये दिखा रही हूँ तुमको, इस कविता को हम लोग पूरा किए। 12 मासा 12 महीने। अब हम लोग उन 12 महीनों के नाम लिखेंगे। भारतीय महीनों के नाम लिखिए। कविता को पूरा करने के बाद हमारा अभ्यास आता है उसका। जो कविता तुम पढ़ते हो उसके अंदर से, उससे रिलेटेड तुम्हें यहाँ अभ्यास कार्य करने होते हैं। तो हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय महीनों के नाम लिखिए। तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे कि भारतीय महीनों के नाम इस प्रकार हैं: चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन या क्वाड लिख सकते हो, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और फागुन। भारतीय महीनों के नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले लिखना कि भारतीय महीनों में 12 महीनों के नाम इस प्रकार हैं। ठीक है, मैं लिख कर दूंगी, वो तुम लोग लिखना। अभी समझो वर्षा ऋतु में क्या क्या होता है। अब तो सबको पता है कि वर्षा ऋतु में बारिश होती है, और चूँकि बारिश होती है तो जितनी भी पत्तियां रहती है, पेड़ पौधे रहते हैं, वो जो धूल से भरे रहते हैं, वो सारे धूल जब निकल जाते हैं बारिश की पानी से तो सब हरे भरे हो जाते हैं। इतना सुंदर लगता है, देखने से लगता है कि पेड़ पौधों में सब में नए पत्ते निकल आए हों। कभी तुम वर्षा ऋतु में देखना, तब तुम्हें महसूस होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि वर्षा ऋतु में क्या होता है, बारिश होती है। बारिश के कारण नदी, सरोवर सब भरे रहते हैं, पानी से भर जाते हैं ना, और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। ठीक है, चारों तरफ हरा भरा हो जाता है। वर्षा ऋतु का ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत दृश्य होता है। अगला प्रश्न है, अगहन नाच क्यों नचा देता है। हम लोग पढ़े थे पिछली कक्षा में कि अगहन क्यों नाच नचा देता है। यहाँ देखो लिखा हुआ है, अगहन नाच नचा देता, बर्फ सरीखा है पानी, चलो नहा लो माँ कहती, नहीं चलेगी मनमानी। अगहन क्यों नाच नचा देता है? क्योंकि अगहन में ठंड बहुत ज़्यादा होती है। पानी छूने पर भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। पानी मानो बर्फ़ के जैसा हो जाता है। सरीखा मतलब जैसा, पानी बर्फ़ के जैसा हो जाता है। और उसमें जब माँ नहाने के लिए कहती है या कहती है कि देखो तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, तो और परेशानी होती है। इसीलिए कहा गया है कि अगहन नाच नचा देता है। सोच समझ के प्रश्नों का उत्तर हम लिखेंगे। ठीक है, मुझे लगता है ये तीनों प्रश्न का उत्तर स्पष्ट होगा। आगे देखो, कविता में से ही एक एक पंक्तियाँ यहाँ लिखी हुई हैं। कौन से महीने में बच्चों की किलकारी से घर आंगन गूंजने लगता है। कौन से महीने में? छुट्टी हुई मदरसों की, आते ही बैसाख के छुट्टी हुई मदरसों की। और देखो, इस तरह आंसर देने के लिए सभी को कविता की हर पंक्तियाँ याद रखनी पड़ेगी, तभी तो तुम यहाँ लिख पाओगे ना कि कौन से महीने में बच्चों की किलकारी से घर आंगन गूंजने लगता है। तो बैसाख में। इसको हम एक शब्द के उत्तर में भी लिख सकते हैं कि यहाँ प्रश्न अगर लिखे कि कौन से महीने में बच्चों की किलकारी से घर आंगन गूंजने लगता है, तो उत्तर लिखेंगे बैसाख। इस तरह भी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न होगा, रंगों के कारण जीवन कैसा लगता है। तो रंगों के कारण जीवन त्योहार की तरह लगता है। कविता की पंक्तियाँ याद करो। लोवह आ पहुँचा फागुन, रस की उड़ी फुहार है, रंगों के कारण लगता यह जीवन त्योहार है। हो गया, टिक मार्क भी हो गया, और एक शब्द के उत्तर में भी लिख लिए। ठीक है, ये तुम लोग पिछली कक्षा में बना चुके हो। यहाँ मैंने ये भी लिखा था।
हालांकि मैं प्रश्न का उत्तर लिख कर भेजूंगी, तब तुम लोग लिखोगे। ये तुम्हारे करने के लिए है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है दिए गए मौसमों में आप जो जो करना पसंद करते हैं उन्हें तालिका में लिखिए। मुझे लगता है कि ये तुम्हारा गृह कार्य होना चाहिए, क्योंकि तुम ही बता सकते हो कि गर्मी में तुम्हें क्या पसंद है, सर्दी में क्या पसंद होता है, वर्षा ऋतु में क्या पसंद होता है, बसंत में क्या पसंद होता है। तो उसको तुम छोटे छोटे शब्दों में लिखोगे, यहाँ पूरा करोगे। ठीक है। जैसे वर्षा ऋतु में जहाँ पानी भरा रहता है वहाँ कागज़ की नाव चलाते हैं, ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। बाकी तुम लोग खुद अपनी इच्छा से यहाँ लिखोगे, 1 लाइन 2 लाइन जो भी तुम्हें समझ में आए, इसको तुम लोग पूरा करोगे और सेंड करोगे मेरे व्हाट्सएप नंबर को। अब देखो आगे कुछ शब्द दिए गए हैं यहाँ। तुकांत शब्द, तुकांत होता है राइमिंग। तो जीत का मीत लिख सकते हैं, कहती का बहती लिख सकते हैं, प्यारा का न्यारा लिख सकते हैं, शोर का मोर लिख सकते हैं ना। फिर कविता में से ही 3 व्यक्तिवाचक और 3 जातिवाचक संज्ञा। अब बताओ, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा जब ये पढ़े रहेंगे तभी तो लिखेंगे ना। इसीलिए सारी चीज़ों को पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा था कि व्याकरण जो है वो हमारे हिंदी भाषा की जान है, इसीलिए बीच बीच में व्याकरण तो दोहराना ही पड़ेगा। तो आप लोग पाठ में से ढूंढकर लिखिएगा व्यक्तिवाचक, यानी व्यक्ति विशेष नाम, जिनका विशेष नाम है। सारे वो जो महीने के नाम है वो तो व्यक्तिवाचक में ही आ जाएंगे। अब जातिवाचक में सरोवर आ सकता है ना, नदी आ सकता है। तो तुम लोग इसको लिखोगे। अब नीचे दिए गए जो शब्द हैं उनको उल्टा लिखकर सार्थक शब्द बनाना है। ये तो बहुत आसान है। जैसे सब का बस उलट देंगे, पता का ताप इसको उलट के लिखेंगे, नदी का दीन उलट देंगे, रहा का हार इसको भी उलट कर लिखेंगे, हवा का वाह जो यहाँ लिखा हुआ है, नाच का चना। देखो कौन सा शब्द और उलट के लिखा तो कौन सा शब्द हो गया, इसको भी तुम लोग लिखोगे। आगे देखो, बहुत काम है तुम्हें करने को। ये भी देखिए, भारत में मनाए जाने वाले किन्हीं 5 त्योहारों के नाम और उनके मनाए जाने वाले महीनों के नाम लिखना है। अब पहला तो लिख ही सकते हैं, होली फागुन के महीने में लिख सकते हैं ना, और बाकी का नाम आप लिखिए इसमें। ठीक है। दिवाली कार्तिक महीने में। ये सब कुछ कुछ जो है ना, तुम लोग थोड़ा सोच समझ के इसमें लिखोगे। उसके बाद है, जो ऋतु आपको सबसे अच्छी लगती है उस पर एक छोटी सी कविता लिखिए। सबसे अच्छी ऋतु कौन सी है? अब आपको सबसे अच्छी कौन सी ऋतु लगती है, तो फिर उस पर मैं क्या बोलूँ, मैं कैसे समझ पाऊँगी? वर्षा ऋतु लिख सकते हो, शीत ऋतु लिख सकते हो, गर्मी लिख सकते हो। ठीक है, तुम प्रयास करो, मैं मदद करूँगी। ठीक है बच्चों, ये तुम्हारा पाठ यहाँ ख़त्म होता है। उसके बाद हम लोग अगले पाठ के साथ मिलते हैं। ध्यान रखो, पाठ जो भी दिया जाता है उसको अच्छे से दोहराओ, लिखने का अभ्यास करो ताकि तुम्हारी लिखावट सुंदर हो, शुद्ध हो। ठीक है, बाय बाय।